अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। नाज़रीन, आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया में काफ़ी शख्सियात मकबूल होती हैं और ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद हैं। वसीम हसन हमारे साथ आज मौजूद हैं। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप सुनाए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप इन्हें जानते होंगे सोशल मीडिया पे एक्सक्यूज़ मी आप भी के नाम से टैगलाइन जो इनकी बन चुकी है, तो एक दफ़ा आप बोल के दिखा दें। एक्सक्यूज़ मी आप भी। जी, तो मुझे बताएं कि आपको आइडिया कैसे आया कि आप इस तरह की एड्स बनाएंगे और इतने मशहूर हो जाएंगे? कभी सोचा था? जो शोहरत है, इज़्ज़त है, वो तो अल्लाह पाक की देन है और वही जानता। आने वाले वक्त तो बंदे को नहीं पता होता, लेकिन ये कि मेहनत से काम कर रहे थे और करते रहेंगे। और चूँकि मेरे जितने भी आइडियाज़ होते हैं वो नेचर के करीब होते हैं, क्योंकि वो हार्ट टचिंग होते हैं। तो अभी भी मेरा सेम पैटर्न वही है। मैं ग्राफिक एनिमेशन को नहीं, अपने कंटेंट को ज़्यादा फोकस करता हूँ। अभी भी मेरे एड्स देख लें, कंटेंट बेस है। और लोगों को वो स्टार्ट में काफ़ी नेगेटिविटी थी, अब लोग जितने भी लोग नेगेटिव थे उसमें आई थिंक 80% पॉजिटिव हो गए हैं और लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू हो गए कि ये बेसिकली हार्ट टचिंग ऐड और नेचर के करीब यही है। क्योंकि वैसे अगर एनिमेशन में या वैसे कोई भी चीज़ आप घुमा के ऐसे ले आओ, वैसे कर लो, तो वो सादा ज़ुबान में लोग दो अल्फाज कहते हैं, या कैमरे की सफाई बोलेंगे या कंप्यूटर पे बना है। तो हम लोग अपना कंटेंट खेलते हैं। मतलब आप कहते हैं कि ये नेचर के करीब है, ये रियलिटी है? रियलिटी है, बिल्कुल ऐसे ही है। और हार्ट टचिंग भी है, लोग इससे महजूज भी होते हैं, बिजनेस भी ले रहे हैं। हमारे एड्स केबल्स पे, डिफरेंट चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। और ये दौर भी सोशल मीडिया के हैं। और एक सोशल मीडिया इस टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट मीडिया है, क्योंकि मुझे फीडबैक्स आती हैं अब्रॉड से, तो मुझे ये लगता है कि यार ये सोशल मीडिया की ही सारी स्ट्रॉन्गनेस है। अदरवाइज़ एक बंदा लाहौर में बैठा और वो अमेरिका में देखा जा रहा है, वैसे तो मुमकिन नहीं है। आपकी तो वैसे काफ़ी एड्स हैं, तो आपकी उनमें से सबसे फेवरेट ऐड कौन सी है? काफ़ी फेवरेट्स हैं मेरी, क्योंकि जो मैं एड्स करता हूँ तो वो पिछले से फर्स्ट वाली फेवरेट हो जाती है। जैसे कि अभी 2 एड्स पहले मेरी एक भूखा ब्रिगेड मैंने की थी, वो काफ़ी वायरल हुई और मेरी फेवरेट थी। मैं बार बार खुद भी देखते एंजॉय करता हूँ। उसके बाद पटाखा बोटी है, अब वो देख रहा हूँ क्योंकि लास्ट जो अपलोड की वही हुई है, तो वो तो फेवरेट आपको है। हर वीडियो में आपके कुछ नया होता है, तो आपको ये आइडिया कैसे आता है? आइडिया तो गॉड गिवन होता है और मेरा जो मेन फीलिंग्स वही होती है। मैं प्रोडक्ट देखता हूँ, देख के उसको उसी के आजू बाजू में जो ना वो कंटेंट देखता हूँ कि इसको हाईलाइट कैसे किया जा सकता है। तो बस इसी तरह से जो माइंड में आता है मैं उसी को करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है जो मैं करता हूँ, उसे देखता हूँ। अगर मुझे वो खुद से अच्छा ना लगे तो शायद मैं करता ही ना। तो आपका एक स्टाइल भी डिफरेंट सा स्टाइल है, जैसे आपके बाल लंबे, और इस हवाले से कुछ बताएं। उसमें यह है कि हर आर्टिस्ट की एक सिग्नेचर ट्यून, एक स्टाइल होता है और हीरो उसी को बोलते हैं जिसका स्टाइल हो। तो उसी तरह से मैंने भी स्टाइल रखा है। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोग इस पर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, तो सुनना पड़ता तो है। जब नेगेटिव कमेंट्स आते थे तो आपने कभी सोचा नहीं कि इसको मैं ख़त्म कर दूं बस? बहुत हाँ, मैं अभी 1 मिनट पहले आपको बताया कि मैं जो एड्स किए थे पहले, सबसे मैंने उसको देखा, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा यार इसमें कोई बुरी बात नहीं, किसी को तकलीफ़ नहीं है और मैं देखने में बोलने में बुरा नहीं लग रहा, तो मैंने कहा कंटिन्यू करना चाहिए। अगर मुझे ना अच्छा लगता तो शायद मैं ना करता। तो जब आपने फर्स्ट ऐड बनाई तो आपने कभी सोचा था कि इसका रिस्पांस ऐसा आएगा? लोगों फर्स्ट ऐड के बाद जाहिर बात है कुछ ने पसंद किया, काफ़ी ने इस हवाले से नेगेटिव कमेंट्स भी दिए जैसा आपने बताया, तो उसके बाद आपने सोचा था कभी कि जब मेरी फर्स्ट ऐड आएगी उसके बाद कि मैं इसी को ही आगे लेके चलूँगा? नेगेटिव तो बहुत ज़्यादा थे, इवन देन के 2 मिलियन व्यूवरशिप थी इन 24 आवर्स। कि मैं जब अपलोड करके गया हूँ तो जब ऑफिस आया नेक्स्ट डे तो 2 मिलियन व्यूवरशिप हुई थी और नेगेटिविटी इतनी थी कि जितनी देर में हम इंटरव्यू कर रहे हैं वहाँ 10 कॉल्स आ जाती थी हमें। तो इतना टाइम था। लेकिन यह है कि मैं सबसे ये कहता था स्टार्ट में भी कि यार इसमें अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे मैं कुछ सीख सकूं बताओ, बिल्कुल मैं विलिंग हूँ आपसे लेने के लिए हर चीज़। लेकिन कोई भी नहीं, सब वो कहते हैं यार फॉरवर्ड मैसेज है, तो बस ऐसे हंस रहे थे, नहीं बहुत अच्छा ज़बरदस्त। मीन्स कि मुझे वहाँ से लगा कि लोग जो ना फॉरवर्ड मैसेज इसको प्रमोट कर रहे हैं, कोई पर्सनल जैसे जेलसी होगी या किसी की बात, लेकिन वो एक ओपिनियन किसी को दे। मैं कहता था, मुझे कॉल्स आती थी, मैं कहता यार मुझे कोई ओपिनियन दे, मैं बेटर कर सकूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम बताएं। तो किसी के पास प्रॉपर जवाब नहीं होता था, बस वो इधर उधर की मार के कहते हैं नहीं सर थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि यार ये लोग ऐसे ही ना फॉरवर्ड मैसेजेस को प्रमोट कर रहे हैं, इनको पता नहीं है, एक टाइम आएगा वो मानेंगे। अब काफ़ी लोग हैं, काफ़ी ब्रांड्स के मैंने ऐड किए हैं, लोग उस चीज़ को लाइक कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ आपका फिल्म और ड्रामे में भी आपने कोई काम किया, उस हवाले से कुछ? हाँ जी, एक वेब सीरीज़ की है मैंने, तू लंग जा साडी खैर है, और उसमें भी मेरा जो एक्सेंट है एक्सक्यूज़ मी आप भी, एक्सक्यूज़ मी आप भी, मतलब इसी को लेके चले, उसी को हाईलाइट, एक्चुअली डिमांड बन गई ना, उसी को हाईलाइट किया। और उसके बाद में फिरदौस जमाल साहब का एक प्ले है
सॉरी उसका नाम था ये क्या तमाशा, उसमें मैंने किया है। उसमें जो मेरा एक्ट था वो एड्स के राउंड में था कि मैं एक मॉडल डायरेक्टर हूँ, तो एड्स ही बना रहा हूँ प्ले में भी। मतलब जो असल में है वही आपका वही उन्होंने प्ले में उसी में जो है वो किया। अभी 1-2 प्ले के लिए और भी बात चल रही है, और एक हम प्रोजेक्ट अभी कमिंग में जो ना वो जा रहे हैं। एक तो लाहौर में कर रहे हैं शूट, और एक हम गुजरांवाला जा रहे हैं शूट के लिए कमिंग वीक में। तो आप एड्स भी बनाते रहते हैं और फिल्म और ड्रामे की भी, जैसे हमने बात की, प्ले भी किया, तो सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है आपको? मेरे 2 बेसिकली 3 शोबे हैं, डायरेक्शन का और राइटिंग का प्लस एक्टिंग का। और मैं जहाँ जहाँ काम करता हूँ मैं इंजॉय करता हूँ, मज़ा लेता हूँ काम का। मूवी भी कर रहा हूँ मैं, इश्क ना जाने कोई। मूवी अभी शूटिंग चल रही है? हाँ, उसकी तकरीबन कोई 30 to 40%। और उसमें भी कोई एक्सक्यूज मी आप भी या इस तरह नहीं, का कोई उसमें पंजाबी जो ना वो मेरा जो ना वो एक टैग लाइन है, उर्दू नहीं है एक्सक्यूज मी, क्योंकि मूवी का नाम है इश्क ना जाने कोई, पंजाबी है। तो उसमें जो ना पंजाबी डायलॉग जो ना वो लिखा है, जो मेरे बड़े भाई थे जो अभी इस दुनिया में नहीं है, अभी 6 माह पहले फौत हुए हैं, उसके राइटर डायरेक्टर वही थे। तो उन्होंने मेरा जो ना वो एक डायलॉग लिखा था, ज्यून जो गया, ज्यून जो गया। तो उसका कोई स्टाइल वगैरह कोई नहीं है? बस नहीं, उसका स्टाइल था, मैं विलन टाइप हीरो हूँ। अच्छा। जैसे लाइक, लेकिन आपको देख के लगता नहीं है कि आप विलन टाइप हीरो लग सकते हैं? लेकिन उन्होंने क्योंकि हर डायरेक्टर की एक अपनी सोच होती है, वो एक्टर को अपनी नज़र से देख रहा होता है, तो उन्होंने मुझे विलन से हीरो पेंट किया। तो उनकी एक अपना माइंड था कि यार इस बंदे को इस तरह एक्सपोज करना चाहिए। लाइक जैसे हमारे पाकिस्तान में भी घूंघट में शान साहब ने किया था, अंजाम में, बाजीगर में शाहरुख ने किया, तो इस टाइप का उन्होंने कहा कि यार इसको पेंट किया जाए, तो वो कर रहा हूँ मैं। आपने एक फेस्टिवल भी होता है BNU, उसमें भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? बहुत अच्छा रहा। तो उन्होंने बहुत लव किया, और उसका जो मज़े का एक्सपीरियंस वो ये था कि फर्स्ट डे 1 डे अपीयरेंस थी मेरी, तो एज अ जज गया था मैं वहाँ ना, एड्स के वाले से, जो न्यू कमर्स वो सारे, मतलब आप उन्हें जज कर रहे थे जो वहाँ जज कॉम्पिटिशन कर रहा था। जो उन्होंने मुझे कहा था कि आपने एज अ जज जो ना हम आपको जो ना वो इन्वाइट कर रहे हैं। तो उसमें जो इससे ज़्यादा मज़े की बात वो ये थी, मेरा फर्स्ट डे अपीयरेंस थी, लेकिन उन्होंने सेकंड डे मुझे फोर्स करके दोबारा बुलाया कि सब ने कहा कि उनको दोबारा बुलाया जाए। तो मुझे खुद से तो अच्छा लगा, लेकिन इस बात से ज़्यादा अच्छा लगा कि अगर उनको मैं अच्छा लगा हूँ तो उन्होंने दोबारा कॉल किया। वहाँ पे आप जज की हैसियत से मौजूद थे, तो वहाँ पर आपने स्टूडेंट्स की ऐड देखी होगी, तो क्या लगा था, कोई आपको कंपटीशन देने वाला है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अब जो न्यू जनरेशन है, क्योंकि मीडिया स्टडीज़ में आ गया ना, यूनिवर्सिटीज़ में आ गया, तो इस तरह बहुत अच्छा सीख रहे हैं, कर रहे हैं। तो मैं ख़ुद को कभी भी किसी को नहीं अपना कंपटीटर समझा, मैं अपने सोच से, अपने मज़े से काम कर रहा होता हूँ। मैं किसी काम को बुरा नहीं कहता, मैं कहता हूँ ये स्क्रीन है, इसमें व्यूवरशिप है, किसी की 10%, किसी की 20 है, किसी की 80% है, इसमें यह है कि कोई भी बुरा नहीं है, सभी अपनी अपनी जगह अच्छे कर रहे हैं, लेकिन स्क्रीन है जिसको अपील कर जाए, जिसको ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि बेसिकली स्क्रीन पब्लिक प्रॉपर्टी आर्टिस्ट, तो उसमें यह है कि गलत और बुरा कोई भी नहीं है, सब अपनी अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, किसी को कम, किसी को ज़्यादा लापाक इज्जत दे रहे हैं। तो आपके जो व्यूअर्स हैं, जो आपके फैंस हैं, उन्हें कुछ मैसेज देना चाहें? मैं अपने फैंस को बिल्कुल ये कहूँगा कि आप हमेशा लव बांटें, लव दें और लव लें, क्योंकि ज़िंदगी प्यार के लिए बहुत कम है। हमेशा जो है ना वो प्यार दें, और मैं तो ये अक्सर कहता हूँ कि ज़िंदगी प्यार के लिए कम है, लोग ना जाने नफ़रत के लिए टाइम कहाँ से निकालते हैं। तो लिहाजा आप लोगों से मैं कहूँगा कि एक्सक्यूज़ मी, आप भी हमेशा लव दें और लव लें। जी, तो हमारे साथ आज मौजूद थे एक्सक्यूज़ मी आप भी के नाम से जो मशहूर हैं। तो फिल वक्त उर्दू पॉइंट से दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।